जब से इसरो के वैज्ञानिकों के इस्तीफे की खबर आई है तब से ही देश भर में इसे लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2, 4, 10 वैज्ञानिक नहीं, अब तक 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इसरो को अलविदा कह दिया है। सवाल ये है, क्या देश का सबसे भरोसेमंद स्पेस संस्थान वैज्ञानिकों के भरोसों को कमज़ोर कर रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी गंभीर विषय है? सवाल हम सबके मन में है कि आखिर इतने अनुभवी वैज्ञानिक इसरो को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इससे भारत में होने वाले स्पेस मिशन पर असर पड़ेगा या फिर ये भारत की स्पेस सेक्टर के लिए एक नए दौर की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर इसरो में इतने इस्तीफे क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे क्या है वजह और ये देश के लिए कितना नुकसानदायक है। इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। हाल ही के दिनों में इसरो के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों के इस्तीफे चर्चा का विषय बना हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर इसरो छोड़ चुके हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने देश में बड़े अंतरिक्ष मिशनों में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन हर इस्तीफे को देश का नुकसान मानना भी सही नहीं होगा जब तक कि वे पूरी बात पता ना हो। आपको बता दें कि अब भारत का निजी स्पेस सेक्टर पहले जैसा नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई भारतीय स्पेस स्टार्टअप और निजी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये कंपनियां सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, प्रोपोर्शनल सिस्टम और नई स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ऐसे में अनुभवी साइंटिस्ट की मांग भी बढ़ रही है। पहले अच्छी संभावनाओं के लिए वैज्ञानिक विदेश चले जाते थे, लेकिन अब उन्हें भारत में ही बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इससे देश के स्पेस सेक्टर को और मजबूती मिल रही है। मजबूत स्पेस इकोसिस्टम सिर्फ इसरो से नहीं बन सकता, बल्कि स्टार्टअप, निजी कंपनियां, विश्वविद्यालय और रिसर्च संस्थान भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसा बदलाव सिर्फ स्पेस सेक्टर में नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कई अनुभवी IIT प्रोफेसर निजी संस्थानों से जुड़कर वहां नई प्रतिभाएं तैयार कर रहे हैं। इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है। सिर्फ एक संस्थान नहीं, इसलिए इसे नई ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन सर्कुलेशन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि एक चिंता ये भी है कि अगर कुछ लोगों के जाने से बड़े मिशनों पर असर पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि नई प्रतिभाओं को तैयार करने की रफ्तार और तेज करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसरो को लगातार नई लीडरशिप तैयार करनी चाहिए ताकि किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा निर्भरता ना रहे। सूत्रों की माने तो भर्ती प्रक्रिया में भी सुधार की जरूरत बताई जा रही है। लंबे समय तक कई पद खाली रहते हैं और नई नियुक्तियों के समय पर नहीं हो पाती है। अगर भर्ती तेज, पारदर्शी और नियमित हो तो देश के हजारों युवा इंजीनियर और वैज्ञानिक इसरो से जुड़ सकते हैं। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इसरो को निजी कंपनियां, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स के साथ और ज्यादा मिलकर काम करना चाहिए। वैज्ञानिकों को कुछ समय के लिए उद्योग और रिसर्च संस्थानों में काम करने का मौका मिले तो नई तकनीक और इनोवेशन को और गति मिलेगी। कुल मिलाकर यह है कि इसरो से वैज्ञानिकों का जाना सिर्फ चिंता की बात नहीं है। अगर अनुभवी लोग निजी क्षेत्र में जाकर नई कंपनियां खड़ी करते हैं, नई तकनीक विकसित करते हैं और देश की स्पेस क्षमता बढ़ाते हैं तो इसका फायदा पूरे भारत को मिलता है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इसरो नई प्रतिभाओं को लगातार तैयार करता रहे ताकि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पहले की तरह मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।